जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही मैच था जिस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, तू उसे बाउंसर मार, वो छक्का मारेगा। और सचिन तेंदुलकर ने ठीक ऐसा ही किया। अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़ा होके छक्के के रूप में तमाचा मारा था। सचिन की वो घूरती आंखें, अख्तर का मायूस चेहरा, जश्न मनाते दर्शक, मानो ये पल कुछ पलों के लिए थम सा गया था। 1 मार्च 2003 इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जा रहा था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी, क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट पर हमले की वजह से लोगों में आक्रोश था। देश का माहौल ऐसा था कि इस मैच को देखने के लिए पूरा देश उस दिन छुट्टी पर था। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में इस मैच का प्रेशर कम करने का पूरा प्रयास कर रही थी। सचिन इस मैच से पहले 12 दिनों तक ठीक से सोए नहीं थे। ऐसे विपरीत हालातों में मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। अब ऐसे में पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर पारी की शुरुआत करने आते हैं, जिसमें जहीर खान ने पहली बॉल नो बॉल डाल दी। उसके बाद तो अनवर और तौफीक भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। अभी इनिंग की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रूल था कि गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गंवाना है, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ठीक ऐसा करके दिखाया। 10 ओवरों में एक भी विकेट नहीं गंवाया, लेकिन फिर जहीर खान ने 58 रन के स्कोर पर तौफीक उमर को पवेलियन वापस भेज दिया। उसके बाद तो पूरे स्टेडियम में शोर मच गया, लेकिन ये तूफान के आने के पहले का शोर था। उसके बाद जो हुआ उसे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सईद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। चौके पर चौके लगाए जा रहे थे, एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन सईद अनवर झुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनवर भी चौके के साथ अपनी 50 पूरा कर लेते हैं। उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास अनवर का कोई तोड़ नहीं था, और उसी बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इतने दबाव भरे मैच में शतक लगाकर सभी का दिल जीत लिया। पाकिस्तानी टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाते रहे, लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। जो भी आता कुछ न कुछ रन बनाकर आउट होकर चला जाता था, लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने हर किसी की सांसें रोक दी। जहीर खान की एक बाउंसर राशिद के सर पर जा लगती है। माहौल तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब और ज्यादा बिगड़ने का आसार नजर आ रहा था। फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत हुआ और पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट होकर 273 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 22 रनों के ऊपर का टारगेट चेज नहीं किया था, उसके सामने आज 273 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट था, जो आज के पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 बार ही हुआ था। साथ में भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना भी करना था। इतने बड़े टारगेट को पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। जो मैच शुरू होने से पहले लोगों ने उस अटैक का बदला लेने की चाह थी, अब वह सिर्फ मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में दादा ने कहा कि पहले 10 ओवरों तक विकेट बचाकर खेलना है, रन भले ही ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस विकेट नहीं गिरना चाहिए। अब इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। वही सचिन जिनको इस मैच का इंतजार सालों से था, और इसी मैच ने सचिन की कई रातों की नींद हराम कर रखी थी, और करी भी क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों सामने वाली टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर के खिलाफ खेल रही। सचिन का विकेट ले लो, मैच मुट्ठी में होगा, ऐसी भावनाएं होती थी। और कई बार
बार ये सच भी होता था। अब ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी और सचिन सहवाग ने आक्रामक तेवर दिखाए। पहले ओवरों में 9 रन कूद डाले, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अध्याय जोड़ दिया। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेके आते हैं और सहवाग को स्लेज करते हैं कि हुक मार कर दिखा, हुक मार कर दिखा। फिर सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, तू उसे बाउंसर डाल, वो हुक जरूर मार कर दिखाएगा। फिर क्या, अख्तर ने तीसरी बॉल बाउंसर मारी, जिस पर सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और यहीं पर शोएब अख्तर पूरी तरह से हताश निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उनके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया था। तो वही सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि सचिन क्या कर रहे हैं। विकेट बचाकर खेलना है लेकिन छक्के लगा रहा है और शोएब अख्तर के इस ओवर में 18 रन बन चुके। उसके बाद तो सचिन ने सभी बनाए गए प्लान को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया और लगातार चौके की बारिश कर दी। सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का 5 ओवरों में 50 रनों के पार स्कोर चला गया था, लेकिन वकार ने पहले सहवाग को आउट किया और फिर उसके बाद सौरव गांगुली को पहली गेंद पर डक कर दिया। लेकिन सचिन लगातार अपने शॉट खेले जा रहे थे। पाकिस्तान गेंदबाजों को तार तार कर रहे थे और दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर सीधे अपने कप्तान को जाकर बोले कि अब मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। और इधर दूसरी तरफ वकार को भी लगातार चौके पर चौके लग रहे थे। इसी बीच भारतीय टीम का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रन के पार जा चुका था। लेकिन सचिन तेंदुलकर को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सचिन खड़ा होने के हालात में नहीं थे। लेकिन सचिन इस मैच के लिए 12 दिनों तक ठीक से सोए नहीं और करोड़ों फैंस की उम्मीदें केवल सचिन पर टिकी हुई थी। और ऐसे में दोबारा फिर दर्द के बावजूद सचिन तेंदुलकर खड़े होते हैं और फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार भी इस दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने देते। उसके बाद लगातार चौके पर चौके, छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिर रहा था तो दूसरी तरफ सचिन गेंदबाजों का हाल बुरा हाल कर रहे थे। अब तेजी से तेंदुलकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। अब इसी बीच एक लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए फिर शोएब अख्तर आते हैं। वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। अब सचिन 98 रनों पर होते हैं। शोएब अख्तर की एक और बाउंसर सचिन का विकेट ले उठती है। पूरी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि ये सचिन का विकेट था। लेकिन भारत को 134 गेंदों पर केवल 97 रनों की जरूरत होती है। हाथ में 6 विकेट बाकी था, लेकिन बावजूद इसके सचिन के चेहरे पर निराशा था और पाकिस्तानी टीम की जीत के आसार गवाही दे रही थी। मैच अब कहीं भी जा सकता था और इसी दौरान पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीत समझ लेती है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि सचिन के आउट होते ही पूरी टीम एक धड़ाले से धराशायी हो जाती थी। इसी बात का डर हर किसी को सता रहा। लेकिन मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रन गति को लगातार बढ़ाए रखा। युवराज सिंह ने आते ही बल्लेबाजी से कमाल दिखाया। राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाजों के लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी टीम इस मैच को पूरी तरह से हार मान लेती है। उसी बीच युवराज सिंह अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ के इस चौके के साथ भारत यह मैच 6 विकेट से जीत लेती है, जिसके बदौलत भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।